हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय के तीसरे श्लोक को देखेंगे। तो एक बार पुराने श्लोकों को रिवाइज कर लेते हैं। इस चैप्टर का नाम है परम गुह्य ज्ञान, मतलब द मोस्ट सीक्रेट नॉलेज। वो भगवान ने इस अध्याय में बताई है। तो ये अध्याय 9वें अध्याय के पहले श्लोक में भगवान अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, मैं तुम्हें अभी परम गुह्य ज्ञान, गुह्य मतलब सीक्रेट नॉलेज, ठीक है, एक परम गुह्य ज्ञान बताऊंगा और अनुभूति बतलाऊंगा जिसे जानकर तुम समस्त क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। तो भगवान यहाँ पे अर्जुन को बता रहे हैं, क्योंकि अर्जुन को क्यों बता रहे हैं? क्योंकि अर्जुन भगवान से ईर्ष्या नहीं करते। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा था? भगवान से ईर्ष्या करने का मतलब क्या है कि भगवान को भगवान के रूप में स्वीकार ना करना, यही भगवान से ईर्ष्या करना है। कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार जो व्यक्ति नहीं करता, इट मीन्स वो भगवान से जलन करता है, ईर्ष्या करता है। हम्म और अर्जुन को ये ज्ञान क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि अर्जुन भगवान से ईर्ष्या नहीं करते। और यहाँ पे ज्ञान शब्द का अर्थ भक्ति है। क्यों? क्योंकि किसी चीज को जानने के लिए ज्ञान जरूरी होता है, इसी प्रकार भगवान को जानने के लिए भक्ति जरूरी है। इसलिए यहाँ पे ज्ञान शब्द का अर्थ है भक्ति, और विज्ञान का अर्थ है अनुभूति। मतलब भक्ति के द्वारा इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी, हृदय शुद्ध हो जाएगा, और उसके बाद भगवान की अनुभूति, भगवान की रियलाइजेशन होनी शुरू हो जाएगी। तो अर्जुन को ज्ञान भी देंगे भगवान और विज्ञान भी, और ये सुनकर अर्जुन सारे क्लेशों से मुक्त हो जाएंगे। हम भी मुक्त हो जाएंगे इसको सुनकर। फिर बताया कि यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है। अब संसार में तो बहुत सारे संसारिक ज्ञान है ना, लेकिन उन संसारिक ज्ञान से जो भी हम अर्जित करते हैं उससे हमें कोई लाभ प्राप्त नहीं होने वाला। आजीवन कोई लाभ नहीं मिलेगा, और मृत्यु के बाद तो बिल्कुल ही नहीं मिलने वाला। अब जैसे सोशल स्टडी पढ़ी, साइंस पढ़ी, इतना ज्ञान अर्जित कर लिया, आज की डेट में कहीं पे काम आ रहे हैं? नहीं आ रहे। और गोपनीय क्यों है? भगवान इसको, नॉलेज को सीक्रेट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सब लोगों को पता ही नहीं है, सब लोगों को पता ही नहीं कि कृष्ण भगवान है। तो ये गोपनीय बात है, सीक्रेट नॉलेज है, और परम शुद्ध है। परम शुद्ध है। इस ज्ञान को परम शुद्ध क्यों कहा गया है? क्योंकि ये भक्ति जो है ये सब प्रकार के पापों का नाश कर देती है। कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि भक्ति से किस किस चीज का नाश हो सकता है। कौन सी तीन चीजें थी बताओ? अविद्या, पाप, बीज। किसके बीज? पाप का, पाप का बीज। बिल्कुल सही है। तो भक्ति से क्या नष्ट हो जाता है? भक्ति से तीन चीजें नष्ट हो जाती हैं। पाप, बीज का अर्थ ये है कि जैसे सपोज किसी ने ना, नॉर्मल सी एक एग्जांपल लेते हैं, किसी बीमारी से समझने की कोशिश करते हैं। अब डॉक्टर ने किसी पेशेंट को बोला कि भाई तुम्हें डायबिटीज है, तुमने मीठा नहीं खाना। वो बोलेगा नहीं खाऊंगा, ठीक है, समझ गया बात को। अब 2-4 महीने हो गए डॉक्टर की बात को गए होगा, फिर क्या करेगा? फिर मन करेगा मीठा खाने का, फिर खा लेगा, है ना। तो जैसे किसी ने कोई गलत काम किया, पहली बार किसी ने सपोज करो कुछ गलत काम किया, सपोज किसी ने कोई सिगरेट पी, तो उसको डर लगेगा घर वालों से, ये वो, किसी को पता चल गया क्या किया जाएगा। फिर च्युइंगम चबाएगा अपने, जो उसका स्मोक का, उसकी स्मेल आ रही है उसके मुंह से, वो हटाने की कोशिश करेगा। अब जब 1-2 बार पी लेगा फिर उसको होगा कोई बात नहीं, इट्स नॉर्मल थिंग। पहली बार कुछ और चोरी करेगा उसको थोड़ा डर लगेगा, दूसरी तीसरी चौथी बार करेगा उसको डर नहीं लगेगा। तो फिर उसको बार बार चोरी करने की आदत पड़ जाएगी। अब हाँ, कोई उसको बोले कि जेल में पकड़ के ले जाएंगे, तो एक बार सोच सकता है कि चोरी नहीं करूंगा, लेकिन फिर से करेगा। तो ये मन में जो प्रवृत्ति है पाप करने की, ये नष्ट नहीं होती। तो भक्ति जो है वो पापों को भी नष्ट करती दी है, और पाप करने की प्रवृत्ति, पापों के जो बीज, जो वासना अंदर रह गई है पाप करने की, वो भी नष्ट कर देती है। और साथ ही साथ अविद्या का भी नाश कर देती है। अविद्या किसको कहते हैं? अविद्या क्या है? कल बताया था। भगवान भगवान को भगवान ना मानना। वो तो यस, द्वेष हो गया, भगवान यस। को भगवान ना मानना वो द्वेष है। अविद्या क्या है? भगवान परम सत्य है, इसका आत्मा बारे और में। उसका शरीर। हाँ, आत्मा और शरीर। एग्जैक्टली, अपने मैं आप को शरीर समझना, आत्मा ना समझना, यही अविद्या है। क्योंकि जब हम अपने आप को शरीर समझते हैं, फिर वहां से सारी जद्दोजहद शुरू हो जाती है।
फिर वहां से सब कुछ शुरू है, तब शरीर के लिए धन कमाना है, पैसे जोड़ने हैं, ये करना है, वो करना है, शरीर को बनाए रखना है, बुढ़ापा बीमारी सबसे बचना है। ठीक है, और जब आत्मा समझते हैं फिर सारा संघर्ष खत्म हो जाता है। तो हम अपने आप को शरीर समझते हैं, यही अविद्या है। और यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति करवाने वाला, इसका अर्थ ये था जैसे ही भक्ति करना शुरू करते हैं हमें रियलाइजेशन होनी शुरू हो जाती है कि भगवान है, भगवान की सत्ता है, और यह धर्म का सिद्धांत है, यह विनाशी है, ये ज्ञान अविनाशी है, नष्ट होने वाला नहीं है, और अत्यंत सुख पूर्वक संपन्न किया जाता है। तो भक्ति के लिए कोई ऐसा नहीं है कि जंगल में जाके एक टांग पे खड़े होना है, या हिमालय में जाना है वहां पे बर्फ के पहाड़ में खड़े होना है, ऐसा नहीं है। भक्ति क्या है, जहां बैठे हो, जिस हाल में हो, वहीं से भगवान का नाम मुख से लेना शुरू किया, भक्ति शुरू होगी, तो सुख पूर्वक इसे संपन्न कर सकते हैं। राइट। और कल मैंने बताए थे कर्म, कर्म कितनी प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के कर्म बताए थे। कौन कौन से बताए थे बताओ, कौन बताएगा? सब भूल गए? निष्काम निष्काम कर्म। नहीं बेबी जी, कर्म, कर्म पद्म पुराण में जो वर्णन किया है वो कर्म। हो गए माता जी। और कुटुम्ब नहीं, बीजम, हाँ, अप्रारब्ध। बीज। हाँ, यस। प्रारब्ध और प्रारब्ध कूटम और और कुटुम्बम और बीजम। बीजम। ठीक है, ये 4 प्रकार के कर्म हैं। कैसे हैं कि जैसे आप कई बार देखते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत पाप मैम कर, एक बार बोलिए 4 प्रकार का कर्म। अप्रारब्ध, अप्रारब्ध ये लिखा है ना स्क्रीन पे, अप्रारब्ध, हाँ अप्रारब्ध, हाँ। प्रारब्ध, बीजम और कूटम। ये क्या होता है, जैसे कई बार आप अपने आसपास देखते हैं कि एक व्यक्ति बहुत पाप कर रहा है, बहुत दूसरों को तंग करता है, लेकिन फिर भी उसके पास धन भी आ रहा है, उसके बच्चे भी अच्छे स्कूल में जा रहे हैं, बड़ा सुखी जीवन व्यतीत कर रहा है। तो हम सोचते हैं भगवान नहीं है, देखो लोग पाप करके कितना मजे ले रहे हैं, है ना। और एक व्यक्ति बहुत पुण्य कर रहा है, सब कुछ अच्छे से रहता है, कभी किसी का दिल नहीं दुखाता, वो देखेंगे उससे हमेशा कुछ ना कुछ बुरा होता ही रहता है, कभी कुछ हो गया, कभी बीमारी आ गई, कभी कोई और दुर्घटना हो गई, ये होता रहता है। तो हमें लगता है अरे लोग, भगवान कैसे हैं, भगवान अच्छे लोगों के साथ बुरा किए जा रहे हैं, ऐसा हमें लगता है। एक्चुअली क्या होता है, जो भी हमने आज कर्म किया, कर्म करने का अर्थ है हमने एक बीज बो दिया, है ना। अब कुछ कर्म ऐसे होते हैं, जैसे आपने कई बार कोई बीज बोते, जैसे आपने धनिया का बीज लगाओ, कभी आप देखोगे धनिया बहुत जल्दी हो जाता है। अब आप आम का पेड़ लगाओ, आम के पेड़ में 4-5 साल लग जाते हैं, एकदम से तो आम मिलेंगे नहीं। तो आज अगर मैंने कोई कर्म किया तो इसका मतलब यह है मैंने बीज बो दिया। कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि हमें इंस्टेंट उसका रिएक्शन मिल जाता है, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिसका रिएक्शन हमें आज नहीं मिलता, वो रुक के मिलता है। तो पूर्व जन्म में जो हमने कर्म किए थे, जिसके कारण इस जन्म में राइट नाउ, वर्तमान समय में, इस समय में हम सुख और दुख प्राप्त कर रहे हैं, उसको कहते हैं प्रारब्ध कर्म। क्या कहते हैं? प्रारब्ध, जिनके कारण हमें अभी दुख सुख भोगना पड़ रहा है। अब सारे कर्मों की सजा तो आज मिल नहीं ना जाएगी, कुछ ऐसे कर्म होंगे जिनकी सजा हमें इस जन्म में नहीं, हो सकते अगले जन्म में मिले, या इस साल नहीं अगले साल मिले, इस महीने नहीं अगले महीने में मिले। तो जिन पाप और पुण्य का अच्छा फल या बुरा फल हमें अभी नहीं मिल रहा, वो रुक के मिलेगा, वेट कर रहा है। जैसे कहते हैं ना, पाप का घड़ा भरने वाला है ना। तो जिसका फल हमें रुक कर मिलेगा उसको बोलते हैं अप्रारब्ध, मतलब पाप पुण्य है लेकिन उसका फल हमें रुक कर मिलेगा। तो जिनका फल हमें हमें भुगत रहे हैं, जिन पाप पुण्यों का, उसको कहते हैं प्रारब्ध। जिनका फल अभी आने वाले समय में भुगतेंगे उनको बोलते हैं अप्रारब्ध। और इन दोनों के बीच की स्थिति को कहते हैं कूटम और बीजम। हम्म। ठीक है, तो समझ आया 4 प्रकार के कर्म। तो भक्ति करने से क्या होगा? भगवान का अनुभूति मिलेगा। और क्या माता होगा? जी, पाप नष्ट हो जाएंगे। कौन पाप से, नष्ट हो जाएंगे। कौन से पाप हेलो नष्ट हो जाएंगे? कूटम, प्रारब्ध कर्म नष्ट हो जाएंगे, अप्रारब्ध, कूटम, बीजम, क्या नष्ट होएगा? माता जी, सारे ही हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है।
ठीक है, तो भक्ति करने से क्या होगा, जितने भी आपको ये दिख रहे हैं ना, कर्म, अप्रारब्ध, प्रारब्ध, कूटम, बीजम, सबके सब नष्ट हो जाएंगे भक्ति करने से, सब। और कोई तरीका नहीं है इन पापों को नष्ट करने का। अरे आज की डेट में अगर हम कोई भी दुख भोग रहे हैं, कोई भी मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, कोई भी दुख हमें क्लेश सता रहा है, तो पिछले जन्म में कुछ ना कुछ तो बुरा किया है ना। दैट्स वाई हम आज की डेट में दुख भोग रहे हैं ना। ठीक है ना। तो अब क्या है, इसको खत्म करने का कोई तरीका है? अगर पिछले जन्म में सपोज करो मैंने किसी का धन चुरा लिया, इस कारण इस जन्म में मेरे जीवन में धन की कमी हो गई, तो क्या कुछ करके हम उसको ठीक कर सकते हैं? कुछ करके ठीक नहीं कर सकते उस पाप को। भक्ति करके हम अपने पापों को नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट श्लोक पे। ये हमने कल किया था। नेक्स्ट श्लोका पे चलते हैं, 9.3 पे। अश्रद्धधानः पुरुषा धर्मास्यास्य परन्तप अप्राप्य माम निर्वर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमने। यहाँ पे क्या कहते हैं, हे परंतप। परंतप का अर्थ क्या होता है? शत्रुओं का नाश करने वाले, शत्रुहंता। परंतप कौन है? अर्जुन का एक नाम है परंतप। ठीक है, अर्जुन को भगवत गीता में 20 अलग अलग नामों से संबोधित किया गया है। पार्थ, परंतप, कौन्तेय, अर्जुन, हाँ, गुड़ाकेश। तो इसी प्रकार भगवान कृष्ण को भी 33 नामों से संबोधित किया गया है भगवत गीता में। तो अर्जुन को भगवान कह रहे हैं, हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते, मतलब जिन लोगों की श्रद्धा भक्ति में नहीं है, मतलब जो लोग, उनको जितना मर्जी कहते रहो कि भाई आप गीता भागवतम पढ़ लो, है ना, माला कर लो, कुछ कर लो, श्रद्धा ही नहीं जागृत हो रही है, वे मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। देखो, भगवान को प्राप्त करने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है कि श्रद्धा होनी बहुत जरूरी है। अगर श्रद्धा नहीं है फिर भगवान की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। अगर श्रद्धा है तो बाकी चीजें धीरे धीरे हम भक्तों के संग से सीख जाएंगे, लेकिन श्रद्धा के बिना कुछ नहीं होगा। और श्रद्धा कैसे बढ़ेगी? श्रद्धा बढ़ेगी भक्तों के संग से। जैसे आप लोगों ने इस क्लास में आए, कैसे कैसे किस व्यक्ति ने क्लास को ज्वाइन किया? आपको किसी ने बताया कि जी भगवत गीता की क्लास हो रही है, आपने सोचा चलो ठीक है एक दिन सुन के देखते हैं। फिर एक दिन सुना, अच्छा लगा, फिर सोचा एक दिन फिर लगाते हैं। तो धीरे धीरे सुनना अच्छा लगा, अब आप इतने पक्के हो गए हो कि 3-4 साल से भगवत गीता की क्लास को सुन रहे हो। अब श्रद्धा बढ़ गई ना। कैसे श्रद्धा बढ़ी? क्योंकि यहाँ पे भक्तों के संग में सुना। यहाँ पे इतने लोगों के, चाहे हम मतलब पर्सनली एक दूसरे के साथ बैठ के क्लास नहीं लगा रहे, लेकिन सब लोग एक साथ सुन तो रहे हैं ना, चाहे जूम पे सही, भक्तों का संग तो मिल रहा है ना। कभी कोशिश करना अलग से अकेले में भगवत गीता पढ़ने की, यकीन मानिए आप पूरा एक चैप्टर भी नहीं पढ़ पाएंगे। और पढ़ भी लेंगे, ऐसा नहीं कि अकेले में नहीं पढ़ना चाहिए, शास्त्रों को जरूर पढ़ना चाहिए, लेकिन जब भक्तों के संग में किसी चीज को पढ़ते हो तो उसका प्रभाव ज्यादा होता है। श्रद्धा बढ़ गई। अब श्रद्धा बढ़ गई, पढ़ते 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 अब भगवान में आपकी वो तो है ना, विश्वास तो है ना भगवान में। अब हर बात को भगवान से जोड़कर देखते तो हो ना। तो लेकिन अगर किसी की श्रद्धा ही नहीं है, वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। श्रद्धा होनी सबसे पहले जरूरी है। तो श्रद्धा कैसे बढ़ेगी? भक्तों के संग के द्वारा। ठीक है, भक्तों का संग कैसे होगा? या तो देखो, भक्तों से मंदिर में जाइए, भक्तों का संग कीजिए, भक्तों से मिलिए, है ना। नहीं तो फिर कम से कम जूम पे तो इकट्ठे होइए सब लोग। तो कहते हैं कि श्रद्धा भगवान से मिलने की पहली सीढ़ी है। श्रद्धा से लेके प्रेम तक 9 चरण है भक्ति के, लेकिन वो तो भी खैर आज हम डिस्कस नहीं करेंगे, पहले पढ़ा चुके हैं। तो श्रद्धा पहली सीढ़ी है भगवान तक पहुंचने की। श्रद्धा क्या है? श्रद्धा ये है कि व्यक्ति ये समझे कि भक्ति ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मैं भगवान कृष्ण को प्राप्त कर सकता हूं, और भगवान कृष्ण की प्राप्ति ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। यही वास्तविक श्रद्धा है। और इस जन्म में मुझे क्या करना है? भगवान की सेवा करनी है। और भगवान की सेवा करने से बाकी सब लोग अपने आप संतुष्ट हो जाएंगे। जैसे पेड़ की जड़ को जब पानी देते हो तो तना, टहनियां, पत्ते अपने आप संतुष्ट हो जाते हैं। जब पेट के अंदर भोजन डालते हो तो आंख, कान, नाक, जीभ, ये जो हाथ पैर है, सबको पोषण मिल जाता है ना। पेट के अंदर भोजन डालने से, इसी प्रकार अगर भगवान कृष्ण की सेवा करते हो तो देश समाज सबकी सेवा हो जाती है, सब जीव प्रसन्न हो जाते हैं
भगवान की सेवा करने से सब जीव प्रसन्न हो जाते हैं। तो जैसे प्रहलाद महाराज हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ना प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में एक बहुत सुंदर बात लिखते हैं। क्या कहते हैं? प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम ये कहते हैं ना कि भगवान की सेवा करने से सब जीव प्रसन्न हो जाते हैं। तो प्रहलाद महाराज ने भगवान की सेवा की, भगवान की भक्ति करी, तो हिरण्यकश्यप क्यों प्रसन्न नहीं हुआ? क्यों प्रसन्न नहीं हुआ हिरण्यकश्यप? हम तो कह रहे हैं कि पेड़ पे पानी डालो, जड़ पे पानी डालो तो सब सब पत्तियों को, सबको पानी मिल जाएगा। और भगवान की सेवा करो तो सारे जीव प्रसन्न हो जाएंगे। फिर प्रहलाद महाराज ने जब भगवान की भक्ति करी तो हिरण्यकश्यप प्रसन्न क्यों नहीं हुआ? बताओ। क्योंकि वो माता जी, भगवान क्योंकि से वो प्रेम तो करता विश्वास था। ही नहीं करता था ना। विश्वास नहीं वो करता तो था। भगवान से प्रेम करता था। हाँ, तो जो भगवान कहते हैं ना कि चार तरह के लोग होते हैं जो भगवान के पास नहीं वो करते, नहीं तो वो आते। उसी कैटेगरी में आता है। बिल्कुल, क्योंकि उसकी श्रद्धा ही नहीं थी। तो जो आसुरी प्रकृति के लोग हैं वो खुश नहीं होंगे भगवान की भक्ति करने से। अगर आप भगवान की भक्ति में लगे हुए हो, सब लोग खुश हो जाएंगे, लेकिन जिनकी प्रकृति ही आसुरी है वो लोग खुश नहीं होंगे। जैसे अगर आप जड़ पे पानी डालोगे, सब पत्तों को पोषण मिलेगा, लेकिन अगर पत्ता कोई पेड़ से कट के अलग हो गया तो उसको पोषण नहीं मिलेगा। जो पत्ता नीचे गिर गया पेड़ से टूटकर, उसको पानी देने से, पेड़ को पानी देने से उसको थोड़ा ना फायदा होगा, ना ही वो खुश होगा, है ना? तो जो भगवान से विमुख हो गए हैं, सिर्फ वो जीव प्रसन्न नहीं होंगे। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि वे भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग, अतः वे भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। तो जो लोग भगवान में श्रद्धा नहीं रखते वो भक्ति नहीं करेंगे, भक्ति नहीं करेंगे तो भगवान को नहीं पाएंगे, भगवान को नहीं पाएंगे तो कहाँ जाएंगे? ऊपर और नीचे के लोकों में ऊपर नीचे चक्कर लगाते रहेंगे। अच्छे कर्म करेंगे स्वर्ग चले जाएंगे, बुरे कर्म करेंगे नरक चले जाएंगे, और नीचे के लोकों में चले जाएंगे। और ऐसे करते करते पूरा अपना पता नहीं कब करोड़ों अरबों जन्मों तक ऐसे ऊपर नीचे भटकते रहेंगे। जब श्रद्धा की बात आती है तो श्रद्धा तीन प्रकार की होती है। जो कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति हैं, इनकी तीन कैटेगरी हैं। ये प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं। तो सबसे नीचे की जो कैटेगरी है, जो थर्ड नंबर पे है, उसको कहते हैं कनिष्ठ। कनिष्ठ कनिष्ठ भक्त, या फिर आप बोलोगे जो तृतीय श्रेणी में आते हैं, तीसरे दर्जे में आते हैं। वो कौन से लोग होते हैं? जो जिनकी श्रद्धा भगवान में नहीं है और जिनको शास्त्रों का भी ज्ञान नहीं है, ये तीसरी कैटेगरी में आते हैं। जिनको शास्त्रों का भी ज्ञान नहीं है और जिनकी श्रद्धा भी भगवान में नहीं है। अब ऐसे लोग क्यों आते हैं? फिर आपने कई बार देखा होगा किसी व्यक्ति की भगवान में श्रद्धा भी नहीं है, शास्त्रों का ज्ञान भी नहीं है, फिर भी आ जाते हैं कई बार, है ना? तो ये लोग क्यों आते हैं मंदिर इत्यादि में? वो ये सोच के आते हैं कि ये देखो कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, अब इसको ज्वाइन कर लेंगे तो कम से कम बिजनेस कॉन्टेक्ट्स ही बन जाएंगे, है ना? चार लोगों से जान पहचान हो जाएगी, या हो सकता है मुझे यहाँ इस मंदिर से ही कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, है ना? तो उनके मंदिर आने के अलग अलग अपने रीजंस हैं। या कोई व्यक्ति है बहुत अधिक दुखी चल रहा है, कोई स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम चल रही है, या कोई आर्थिक समस्या चल रही है, तो मंदिर आना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे वो प्रॉब्लम खत्म होगी तो मंदिर आना बंद कर दिया। हम्म। अब ऐसा क्यों होता है? ये लोग क्यों मंदिर आना बंद कर देते हैं? क्योंकि पहली बात श्रद्धा नहीं है। जो प्रयोजन है, जो मंदिर आने का कारण है, वो क्यों और है उनके मन में। दूसरा, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। जिसको शास्त्रों का ज्ञान है ना, उसकी श्रद्धा फिर दृढ़ हो जाती है। अब एक तो होता है कोई व्यक्ति बोले कि मैं तो भगवान के नाम का जाप कर रहा हूँ, क्या फर्क पड़ता है कि अगर मैं गीता भागवत पढ़ता हूँ या नहीं पढ़ता हूँ। प्रभुपाद जी ने बोला है कि उनकी लिखी हुई पुस्तकों को पढ़ो, सुनो। क्यों ऐसा बार बार कहते हैं? क्योंकि श्रद्धा तब आपकी दृढ़ होगी जब इन पुस्तकों के बारे में बार बार पढ़ोगे, जानोगे इसको। नहीं तो श्रद्धा चली जाएगी आपकी, अगर बार बार नहीं पढ़ोगे। फिर धीरे धीरे ये भी लगने लग जाएगा कि क्या माला कर रहे हैं बैठ के डेली डेली डेली, चलो छोड़ो, फिर इस माला भी छूट जाएगी। हम्म, जैसे आपको इस एग्जाम्पल को, वैसे तो कोई सटीक उदाहरण नहीं है इसका, लेकिन समझाने के लिए आप ये समझ सकते हो। कोई हीरो आया, उसकी मूवी बड़ी फेमस हो गई, बहुत चल पड़ी उसकी मूवी, ठीक है?
आपको भी बड़ा, आप उसके फैन हो गए, उसके बाद उसने कोई मूवी बनाई ही नहीं, ठीक है, तो आप कितनी देर तक उसके फैन रहोगे? ठीक है, क्योंकि अगर वो हीरो मूवीज, अब आपके जो हीरो हैं, फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस हैं आपकी, अब वो क्यों फेवरेट हैं? क्योंकि उनकी मूवीज को बार बार आप देख रहे हो ना, बहुत सारे। अब उनकी पिछले महीने मूवी रिलीज हुई, आज आने वाले 6 महीनों में फिर से रिलीज होएगी, तो बार बार देखे जा रहे हो, तो फैन बन जा रहे हो। तो जब भौतिक चीजों को बार बार, आप अब आपके कोई फ्रेंड है, उनके बारे में अगर आपसे बात होती रही, आप उनसे फोन पे बातें करते रहो, तो ठीक है, वो फ्रेंडशिप बनी रहेगी। लेकिन अगर बात करना छोड़ दो, 4-5 साल बात ना हो, फिर कई बार फोन करने में भी झिझक लगती है कि क्या सोचेंगे, कितने सालों के बाद मुझे फोन क्यों किया है। तो कांटेक्ट में बने रहना बहुत जरूरी है। ये गीता भागवत क्या है? ये भगवान के साथ कांटेक्ट में बने रहने का एक तरीका है। ऐसा नहीं कि नाम जाप कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे तो चलेगा। नहीं, पढ़ना और श्रवण करना दोनों अत्यंत जरूरी है। अच्छा, जब सुन लिया तो पढ़ने का क्या कारण है? अब सुन तो लिया, समझ तो आ गया, फिर पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि देखो, जब आप पढ़ोगे ना, तो आपको भगवत गीता, हर शास्त्र अपने आप को, जैसा व्यक्ति उसको पढ़ रहा होता है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को रिवील करता है। अगर इसका मतलब क्या है इस लाइन का, कि अगर कोई व्यक्ति अपने रिश्तों की प्रॉब्लम से जूझ रहा है और वो भगवत गीता पढ़ता है, तो वो भगवत गीता को अपने रिश्तों के दृष्टिकोण से देखेगा। अगर कोई विद्यार्थी है, वो अपनी स्टडी के साथ जूझ रहा है, तो अपने करियर के साथ जूझ रहा है, तो वो भगवत गीता को स्टडी और करियर के प्रोस्पेक्ट से पढ़ेगा। अगर किसी ने भक्ति में प्रोग्रेस करनी है, तो वो भगवत गीता को अपनी भक्ति में प्रोग्रेस करने के कॉन्टेक्स्ट से पढ़ेगा। तो हर व्यक्ति को शास्त्र की अलग अलग रियलाइजेशन होती हैं, अलग अलग। जो व्यक्ति पढ़ता है उसके पढ़ने वाले की मानसिकता के ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे सपोज मैं आपको पढ़ रही हूँ, या मैं चारों के तात्पर्य पढ़कर या फिर सुनकर, अपने मेंटर्स को, सीनियर्स को सुनकर आपको भगवत गीता के तात्पर्य समझा रही हूँ। जब आप भगवत गीता अपने आप पढ़ोगे, तो आपको चार और बातें उसमें सीखने को मिलेंगी, क्योंकि वो आपका खुद का रियलाइजेशन होगा। वो मेरा रियलाइजेशन आपके ऊपर, या पूर्ववर्ती जो आचार्य कह रहे हैं उनकी जो हम ज्ञान को पढ़ रहे हैं, जब खुद पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। मैंने एक श्लोक करवा दिया आपको, जब खुद उस श्लोक को पढ़ लोगे तो पक्का हो जाएगा। तो पढ़ना भी जरूरी है और सुनना भी जरूरी है, ठीक है। तो हम और लोग अभी डिस्कस कर रहे थे, तृतीय श्रेणी के भक्त कौन होते हैं? जिनकी ना तो श्रद्धा है ना शास्त्रों का ज्ञान है। उसके बाद आती है सेकंड कैटेगरी। अब सेकंड कैटेगरी में कौन आते हैं? जिनकी भगवान में तो पूरी श्रद्धा है, लेकिन शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। तो जो शास्त्रों का ज्ञान नहीं भी है, लेकिन फिर भी क्योंकि भगवान में श्रद्धा है, तो वो कृष्णा कॉन्शियसनेस के मार्ग को छोड़ते नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि यही सर्वोत्तम मार्ग है, उसको छोड़ते नहीं है। भले ही आप मंदिर आ रहे हैं, किसी से कहा सुना हो गया, कोई मन मुटाव हो गया, लेकिन इन बातों के कारण आप मंदिर में आना नहीं छोड़ते हो, क्योंकि आपको पता है कि बाहर जाएंगे, बाहर की दुनिया में भगवान से विमुख हो जाएंगे, बाहर की दुनिया और भी ज्यादा खतरनाक है। जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल दी थी ना, कि आप एक नाव में सफर कर रहे हैं, उस नाव में जो जिस नदी को आप पार कर रहे हैं, उस नदी में मगरमच्छ ही मगरमच्छ है, बहुत सारे क्रोकोडाइल्स हैं, ठीक है। आपका नाव में किसी से झगड़ा हो गया, उस व्यक्ति ने आपको चपेट मार दी, तो क्या आप उससे गुस्से होकर नदी में छलांग लगाओगे? नहीं, क्योंकि पता है कि नदी में मगरमच्छ खा जाएंगे। तो भले ही किश्ती में हमारा झगड़ा हो गया, लेकिन किश्ती को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि नीचे मगरमच्छ बैठा है। तो इसी प्रकार हो सकता है, किसी भी जगह पे हो सकता है आप मंदिर में जाए, वहां पे किसी से मनमुटाव हो जाए, आपको कोई बात ठीक ना लगे, या भगवत गीता की क्लास में ही आ रहे हैं सपोज करो, आप लेक्चर सुन रहे हैं भगवत गीता, ये डेली क्लासेस लगा रहे हैं, हो सकता है क्लास में कोई ऐसी बात मेरे मुख से निकले जो आपको अच्छी ना लगे, ठीक है। तो ये कारण नहीं होना चाहिए भगवत गीता की क्लास को छोड़ने का, क्योंकि अगर छोड़ के जाओगे तो जिस माया में जाओगे वो इससे भी बुरी है, खतरनाक है। वो मगरमच्छ बैठे हैं नीचे, हम्म, वो सारे खा जाएंगे, फिर माया के प्रभाव में आ जाओगे। तो जो सेकंड कैटेगरी के भक्त होते हैं, उनको भले ही शास्त्रों का ज्ञान नहीं होता, लेकिन भगवान में पूरी श्रद्धा होती है, तो वो जम के पकड़े रहते हैं भगवान को, छोड़ते नहीं है इस मार्ग को। जैसे कई बार आपने देखा होगा, अपने गर्मियों में अगर किसी ने ट्रेन में बिना एसी वाले डिब्बे में सफर किया हो, या गर्मियों में किसी ने
बस में सफर किया हो, वोल्वो में नहीं, जो नॉर्मल बस होती है, कि अगर किसी ने सफर किया हो तो आपने देखा होगा जून जुलाई का महीना होता है, पूरी गाड़ी या बस भरी होती है ना। और पंखा भी चलता है, ऐसा लगता है इतनी गर्म हवा आ रही है, पंखा भी कोई बंद कर दे, पंखा बंद करते हैं और गर्मी लगती है, और गाड़ी चलती है और गर्म गर्म हवा आती है। इतनी असुविधा के होते हुए भी हम गाड़ी से छलांग नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि हमने स्टेशन पर पहुंचना है, हमने एक पर्टिकुलर जगह पे पहुंचना है, वो हमारा लक्ष्य है। इसलिए हम गाड़ी से कूदते नहीं, भले ही कितनी भी असुविधाएं हो जाए, हम उस गाड़ी में बैठे रहते हैं। नहीं तो फिर स्टेशन नहीं आएगा, गाड़ी में ही अटके रह जाओगे, और गाड़ी से नीचे छलांग लगाई तो मर जाएंगे। इसी प्रकार भक्ति के मार्ग को छोड़ना नहीं है। भले ही मनमुटाव हो, भले ही किसी की बात अच्छी ना लगे, भले ही भक्ति में कभी कभी ऐसा लगे कि मैं भक्ति के मार्ग में प्रोग्रेस नहीं कर रहा, लेकिन छोड़ना नहीं है इसको। इसके बिना जिंदगी बहुत कठिन है। तो सेकंड कैटेगरी के भक्त कौन हो गए? जिनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है लेकिन भगवान में पूरी श्रद्धा है। अब आते हैं फर्स्ट कैटेगरी के भक्त। फर्स्ट कैटेगरी के कौन होते हैं? जिनको शास्त्रों का भी ज्ञान है और उनकी भगवान में भी श्रद्धा है। अब उनकी श्रद्धा पूरी दृढ़ होती है, वो कहीं नहीं जाएंगे। तो वो हो गए फर्स्ट कैटेगरी के। हाँ, तो कभी भी जब भी भगवान से जुड़ना है, आप कोशिश कीजिए शास्त्रों के माध्यम से जुड़िए, भक्तों से शास्त्रों को सुनिए, भक्तों के संग में बैठ के शास्त्रों का अध्ययन कीजिए। इससे आपकी श्रद्धा पक्की हो जाएगी, आप कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। लेकिन अगर किसी ने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया और एक सेंटिमेंटल होकर भक्ति करनी शुरू कर दी, तो बहुत देर तक टिक नहीं पाएंगे, छूट जाएगी। तो शास्त्रों को नहीं छोड़ना है, राइट। तो आई होप तो कि श्लोका सबको समझ आ गया। कि जो लोग भगवान को प्राप्त करने की सबसे पहली एलिजिबिलिटी। हाँ जी। फर्स्ट कैटेगरी एक बार बोलिए मैम प्लीज। So there are three categories of persons who are in Krishna consciousness. There is first category, second and third. फर्स्ट कैटेगरी में क्या होता है कि दे हैव फुल फेथ इन गॉड, दे हैव फुल फेथ इन कृष्णा, एंड दे नो द स्क्रिप्चर्स ऑल्सो। ओके, लाइक गीता, भागवतम एंड so many other scriptures, है ना, right? So they know these scriptures also. And in second category, they have full faith in God. The persons, the devotees, they are having full faith in God, but they don't know about scriptures. Okay? And in third category, they don't have faith in God, and even they don't know about scriptures. They don't read scriptures. They don't listen to scriptures. ओके मैम, राइट, गॉट इट, थैंक यू। राइट, ठीक है। किसी और का कोई प्रश्न है? मेरे से कल भी कोई प्रश्न पूछ रहा था तो मीटिंग डिस्कनेक्ट होगी बीच में, किसी का क्वेश्चन था शायद, वो रह गया। हाँ जी माता जी, मुझे भूल गया आज। आज आप प्रश्न भूल गए? अच्छा ठीक है, कोई हाँ जी, बात कल याद था, आज मुझे याद नहीं आया, भूल गया। कोई याद बात आएगा तो मैं दोबारा पूछ लूंगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो थ्री कैटेगरी से हमें समझ आ गई श्रद्धा की। श्रद्धा की कैटेगरी नहीं है, बेसिकली जो लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस में, उन लोगों की तीन कैटेगरीज हैं। ओके, ठीक है, नेक्स्ट श्लोक पे चले। नेक्स्ट श्लोक का है मया मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेष अवस्थित। तो भगवान के कहते हैं, यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्यापक है, समस्त जीव मुझ में है, किंतु मैं उनमें नहीं हूं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम फर्स्ट लाइन को समझने की कोशिश करते हैं। यह संपूर्ण जगत, संपूर्ण जगत का मतलब क्या है? दृश्य जगत। दृश्य जगत का मतलब क्या है? जो संसार आपको नजर आ रहा है, संसार नजर आता है ना, दुनिया नजर आती है ना, मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्यापक है। इसका अर्थ क्या है? देखो, जो भगवान है ना, उनको हम लोग स्थूल इंद्रियों के द्वारा उनका रियलाइजेशन नहीं कर सकते। अगर कोई व्यक्ति आके बोले कि मैं भगवान को तब मानूंगा अगर मैं अपनी आंखों से भगवान को देख लूंगा, या कोई आपको आके बोले बड़ा कृष्णा कृष्णा करते फिरते हो, कभी देखा है कृष्णा को, है ना, तो अगर कोई व्यक्ति ऐसे चैलेंज करे कि मैं तो तब मानूंगा
अगर मुझे भगवान के दर्शन होंगे, नहीं तो मैं भगवान को नहीं मानूंगा। तो पहली बात तो ये है कि ये जो हमारी आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा हमें दिख रहा है ना, ये जो हमारी स्थूल इंद्रियां हैं, इनके द्वारा भगवान की अनुभूति नहीं हो सकती। इन भौतिक इंद्रियों के द्वारा भगवान की अनुभूति हम कर ही नहीं सकते। अगर मेरे सामने मोबाइल पड़ा है, लैपटॉप पड़ा है, मैं अपनी आंख से मोबाइल देख सकती हूँ, लैपटॉप देख सकती हूँ, लेकिन आप ये देखो कितनी हैरानी की बात है, किसी लैपटॉप के अंदर भगवान भी है, मोबाइल के अंदर भी भगवान है, सब जगह पे भगवान विद्यमान है, लेकिन वो मुझे नजर नहीं आ रहे, है ना। तो भगवान है सब जगह, लेकिन हम उनको। एक क्वेश्चन था, सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूँ। हाँ जी, कि हाँ जी। जैसे प्रभु ने खुद ही कहा है कि ये अव्यक्त रूप है, हम्म, 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 फिर अव्यक्त। हम उनका रूप फिर मानते हैं। एक्चुअली हम लोग ना, जब ये अव्यक्त, ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, बहुत अच्छा। ये क्वेश्चन आना चाहिए था, आना चाहिए था बाकी भक्तों से भी। कई बार ऐसा लगता है कि जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं, जैसे भगवान ने बोला कि मेरा रूप अव्यक्त है ना, तो हम लोग ये समझते हैं अव्यक्त का अर्थ है निराकार, कि भगवान का व्यक्त रूप नहीं है। अव्यक्त का अर्थ तो हो गया निराकार, भगवान का तो रूप है नहीं। फिर हम क्यों मानते हैं कि भगवान का रूप है? देखो, अव्यक्त का अर्थ ये है कि भगवान का रूप है, लेकिन भगवान का भौतिक रूप नहीं है। जैसे हमारा रूप है ना, जैसे हमारा ये भौतिक रूप है। भौतिक रूप का अर्थ क्या है? कि जैसे सपोज हम है, हमारी मृत्यु हो जाएगी, हमारा शरीर खत्म हो जाएगा, है ना। भगवान का ऐसा रूप नहीं है, भगवान का रूप दिव्य है, वो हमारे आपके जैसा नहीं है। जैसे हमारे रूप में और भगवान के रूप में क्या फर्क है? अब जैसे अगर किसी महिला ने किसी बच्चे को जन्म देना है, तो वो गर्भवती होगी तब बालक को जन्म देगी, पुरुष बालक को जन्म नहीं दे सकता। यही है ना। अब हमारा तो शरीर ही ऐसा बना है, लेकिन आप देखो, और स्त्री पुरुष के संभोग से ही मतलब बच्चा धरती पर आएगा। लेकिन भगवान ने ब्रह्मा जी को प्रकट कर दिया, कहाँ से? नाभि कमल से, और उन्होंने लक्ष्मी जी की हेल्प भी नहीं ली। तो भगवान का रूप तो अलग हुआ ना हमसे, वो हमारे जैसे तो नहीं है ना। या फिर स्त्री पुरुष के भोग के बिना क्या संतान की उत्पत्ति हो सकती है? नहीं हो सकती। और भगवान ने क्या किया? जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई है? भगवान ने सिर्फ प्रकृति के ऊपर दृष्टिपात किया, सिर्फ देखा, जस्ट देखा, और देखने मात्र से सारे जीव प्रकट हो गए, सारे जीव। तो भगवान अपने नेत्रों से जीवों को प्रकट कर सकते हैं, क्या हम कर सकते हैं? अच्छा ठीक है, और एग्जाम्पल, भगवान के रूप और हमारे रूप में क्या फर्क है? अब हमें खाना हो, तो हमें तो खाने के लिए जीव चाहिए, हम जीव के बिना तो नहीं खा सकते, है ना। अब कभी आपने देखा है, जो आप प्रसाद लेके जाते हैं, भोग लेके जाते हैं भगवान को लगाने के लिए, पुजारी क्या करते हैं? क्या वो चम्मच से लेके भगवान के मुंह में डालते हैं? नहीं ना। वो दूर से उसमें तुलसी पत्र रखेंगे, कोई मंत्र बोलेंगे भोग लगाने का, और भगवान के आगे करेंगे दूर से, और फिर आपको दे देते हैं कि भोग लग गया। इसका मतलब क्या है? क्या भगवान ने जुबान से खाया? भगवान ने कैसे खाया? दृष्टि से। दृष्टि से खा लिया ना। क्या हम आंखों से खा सकते हैं? नहीं खा सकते ना। तो भगवान का रूप है, लेकिन वो हमारे रूप जैसा नहीं है, उनका रूप दिव्य है। वो अव्यक्त इसलिए कहा गया है कि भगवान सब जगह पे हैं, भगवान सर्वव्यापक हैं, सारी चीजें भगवान में हैं, लेकिन भगवान की सत्ता उन चीजों के ऊपर डिपेंड नहीं करती। जैसे हम लोग ये कहें कि अब इस समय हम कहाँ पे खड़े हैं? जमीन पर। या कहाँ बैठे हैं? जमीन पर, है ना। तो हम किसके ऊपर, हमारा खड़ना किसके ऊपर डिपेंड करता है? धरती के ऊपर। क्या धरती हमारे ऊपर निर्भर है? धरती हमारे ऊपर निर्भर नहीं है। भगवान अपनी ज्योति से, अपनी ब्रह्म ज्योति से हर जगह पे फैले हुए हैं। जैसे सूर्य है, सूर्य हर जगह पे है, कैसे है? अपनी किरणों के माध्यम से। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सूर्य का तो रूप ही नहीं है ना। सूर्य तो किरण है, क्या सूर्य किरण है? नहीं। हाँ, लेकिन किरण के बिना क्या सूर्य है? किरण के बिना सूर्य नहीं है। लेकिन सूर्य, किरण सूर्य में है, लेकिन हम किरण को सूर्य नहीं कह सकते। इस प्रकार से व्यक्त कहा जाता है। कुछ क्लियर हुआ कि नहीं? भगवान का रूप है, लेकिन हमारे आपके रूप जैसा रूप नहीं है। हम्म, उनका रूप दिव्य है।
और उसको हम देख भी नहीं सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि हमने भक्ति नहीं करी। देखो, जब भगवान ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाना था, जब विराट रूप दिखाया, वहां पे बैठे तो सारे ही थे लेकिन वो दूसरों को नहीं दिखा। तो अर्जुन को क्योंकि दिव्य दृष्टि भगवान ने दी, इसलिए वो भगवान को देख पाया, है ना। तो हम देख क्यों नहीं पा रहे? अब जब साधु संत हैं जो बड़े चढ़े हैं भक्ति में, उनको भगवान दिखते हैं वृंदावन में, हमें क्यों नहीं दिख रहे हैं? वही, क्योंकि हम भक्ति में उतनी हमने प्रोग्रेस नहीं करी है। हम्म। अव्यक्त रूप द्वारा व्यापक है का मतलब यह है कि भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा सारे जगत में है। जो परा और अपरा भगवान की दो शक्तियां हैं ना, उनके द्वारा भगवान सारे सृष्टि में है। लेकिन ऐसा नहीं कि उनका रूप नहीं है ना। क्लियर हुआ? माता जी एक मैंने क्वेश्चन पूछना था। बताइए। पूछो। हाँ, पूछिए ना, माता जी पूछिए। जैसे कई, हाँ जी, बोलिए बोलिए। जैसे कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें जैसे कृष्ण भगवान को भगवान भी नहीं मानते फिर भी वो अपने आप को बहुत बड़े भक्त मानते हैं, ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है? हर व्यक्ति की अपनी अपनी श्रद्धा होती है, उसकी श्रद्धा। देखो, भगवान पहले ही तो कहते हैं। अब इससे पहले वाले श्लोक में ना एक बहुत अच्छी बात थी जो मैं आपको बताना भूल गई, वो मुझे पहले बतानी चाहिए थी। अब हम लोगों ने नाइन, अब मेरे, अच्छा एक काम करना, आप ना ये सेशन ना दोबारा से ज्वाइन करना, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर बड़ा मजेदार है। और अगर किसी और ने भी सुनना हो ना, अभी 1 मिनट का सेशन रह गया, जूम तो 40 मिनट्स का होता है। बहुत अच्छा आंसर है इसका, है ना। तो अगर किसी ने सुनना है इसका आंसर तो रीज्वाइन कर लेना। ठीक है, अभी तो ये सेशन एंड होने वाला है, सो मैं आज ही इस प्रश्न को उत्तर दूंगी, क्योंकि कल तक ना ईशान प्रभु भूल जाएंगे कि मेरा प्रश्न क्या था। राइट। ठीक है माता जी। ओके, यू रीज्वाइन, देन आई विल गिव यू द आंसर।